हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हर्षिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वर्सेटाइल हर्षिता। सिंस ये कोविड टाइम्स चल रहे हैं, सो आई रियली होप इस टाइम पे आप अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। एज हम सब जानते हैं, इस समय मीडिया से, व्हाट्सएप फॉरवर्ड से, अपने अगल बगल से हमें वैसे ही बहुत नेगेटिव न्यूज़ मिल रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस टाइम पर अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखें। और पॉजिटिव रखने के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को बिज़ी रखें या कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहें। अगर हम वार्डरोब्स की बात करें, जो हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होती हैं, स्पेशली मेंस वार्डरोब, जो मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ी डिक्लटर्ड होती हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि उन वार्डरोब्स को आप किस तरीके से बहुत ईजिली अरेंज कर सकते हैं। मैं आपको 10 टिप्स दूंगी जो कि बहुत ही अमेजिंग होगी। ये बहुत टफ नहीं होंगे, बहुत सिंपल ट्रिक्स हैं कि आप अपनी वार्डरोब्स कैसे अरेंज करें। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगी एंड उसके साथ कुछ डूज एंड डोंट्स भी बताऊंगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टिप नंबर 1, क्लीन योर एंटायर क्लोजेट एंड कैटेगराइज आइटम्स। इसमें आपको अपनी पूरी वार्डरोब को क्लीन करना है पहले तो, एंड उसके बाद आपके पास जो भी आइटम्स हैं उनको अलग अलग सेक्शंस में कैटेगराइज कर लीजिए। लाइक आपके शॉर्ट्स हो गए, टी शर्ट्स हो गई, शर्ट्स हो गए, ट्राउज़र्स हो गए, अंडरगारमेंट्स हो गए, इनको आप अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर लीजिए। इसके लिए आप कुछ ऑर्गेनाइजर्स या फिर बास्केट्स भी यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है आपके घर में कुछ अनयूज्ड बास्केट्स हो, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ शर्ट ऑर्गेनाइजर्स लिए हैं या फिर कुछ यूजीस ऑर्गेनाइजर्स लिए हैं। इनसे लुक भी बहुत अच्छा आता है और जो कपड़े होते हैं वो एक दूसरे पर गिरते भी नहीं हैं, तो ये बहुत ईजी होते हैं हैंडल करना। टिप नंबर 2, कलर कोऑर्डिनेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जो भी ट्राउज़र्स रखे हैं उनको अलग अलग कलर के शेड्स में डिवाइड करके रखें। इससे क्या होता है, आप जब भी पर्टिकुलर ट्राउज़र पिक करने जाएंगे तो आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा एंड बहुत ईजी होगा आपके लिए एक पर्टिकुलर शेड का ट्राउज़र भी पिक करना। टिप नंबर 3, प्लेसिंग आइटम्स इन क्लोजेट। यहाँ पर आपको दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपके जो भी फ्रीक्वेंटली यूज्ड होने वाले आइटम्स हैं उसको आप अपने सामने ही रखें, जो बहुत ईजिली एक्सेसिबल हो जाएं। लाइक मैंने यहाँ पे जो भी डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं उनको टॉप शेल्फ में ही रखा है, एंड जो भी आपके बहुत लेसर यूज़ होने वाले आइटम्स हैं उनको आप अपनी वार्डरोब में थोड़ा पीछे की तरफ या थोड़ा नीचे भी रख सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे जो भी एथनिक आइटम्स होते हैं, जो भी न्यू क्लॉथ्स हैं, उनको मैंने अलग शेल्फ पे रखा है। इससे आपको डेली स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ता है। टिप नंबर 4, आपके पास जो भी एक्सेसरीज होते हैं उन्हें ट्राई करिए कि आप अलग अलग बास्केट्स में रखें। लाइक टाइज हो गई या वॉचेस हो गए, शेड्स हो गए, परफ्यूम्स हो गए। इससे आपके दो फ़ायदे हैं। फर्स्ट इज़ कि एक तो ये एक दूसरे पर स्क्रैचेस भी नहीं लगाते हैं और बहुत मिक्स नहीं होते हैं, एंड सेकेंडली ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड एंड नीट लुक भी देते हैं। टिप नंबर 5, यूज़ एंटी स्किड मैट्स इंस्टेड ऑफ न्यूज़पेपर। अगर पॉसिबल हो पाए तो आप ट्राई करिए कि आप एंटी स्किड मैट्स यूज़ करें इंस्टेड ऑफ न्यूज़पेपर। एक तो ये बहुत ही नीट एंड क्लीन लुक देते हैं, साथ ही साथ अगर आप अपना कोई सामान या बास्केट पुल करते हैं तो ये स्लिप भी नहीं होते हैं, जो यूजुअली हम फेस करते हैं न्यूज़पेपर्स के साथ। मैंने यहाँ पर एक 5 मीटर का रोल लिया है जो मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। आप कुछ इस तरीके की चीज़ यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ओल्ड डाइनिंग टेबल के मैट्स हो आप वो ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ओल्ड टेबल कवर्स या डाइनिंग टेबल कवर्स हो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इनका भी पर्पस सेम ही होता है। टिप नंबर 6, लेबलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। एज आई ऑलवेज सेड इन ऑल माई अर्लियर वीडियोज़, ट्राई यूजिंग लेबलिंग। इससे क्या होता है, एक तो ये बहुत ही आई कैचिंग होते हैं, आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आपका कौन सा आइटम किस बास्केट में रखा है, एंड सेकेंडली आपको ऐसे थॉट प्रोसेस नहीं करना होता है क्योंकि मेरा ये आइटम कहाँ रखा था या ये आइटम मैंने कहाँ रखा था। एक तो हर चीज़ सेग्रीगेटेड है, अलग अलग बास्केट में है, एंड यू डेफिनेटली नो क्योंकि मुझे इस बास्केट से ये सामान उठाना है। तो आई रियली फील स्पेशली वर्किंग कपल्स के लिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड इट्स अ बिग बिग थम्स अप। टिप नंबर 7, लिटिल डेकोर, एंड दिस इज़ माई फेवरेट टिप। अगर पॉसिबल हो पाए तो थोड़ा सा डेकोरेशन आप अपने वार्डरोब में कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ मोटिवेशनल कोट्स यूज़ किए हैं। आप मॉर्निंग में जैसे उठते हैं एंड अपनी वार्डरोब खोलते हैं, इस तरीके के कोट्स आपको थोड़ा सा चार्ज अप कर देते हैं, थोड़ा बूस्टअप कर देते हैं, एंड यू आर सेट फॉर द डे। सेकेंड इज मैंने यहाँ पर कुछ ग्रीन टच दिया है। ये भी बहुत ही अच्छा होता है, थोड़ा लाइवली इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। ये कुछ आर्टिफिशियल प्लांटर्स हैं जो अगेन मैंने अमेज़ॉन से लिए थे। टिप नंबर
नंबर 8, एयर फ्रेशनर। ऑलवेज ट्राई कि आप अपने वार्डरोब में कोई एक एयर फ्रेशनर यूज़ करें। इससे वार्डरोब में एक फ्रेशनेस भी रहती है एंड बहुत अच्छी स्मेल भी रहती है। टिप नंबर 9, डोंट हाइड ओपन हैंगर्स। नेवर एवर डू दैट गाइस, प्लीज़। आप जब भी कोई सामान इसमें से पुल आउट करते हैं, ऑलवेज ट्राई कि हैंगर को आगे शिफ्ट कर दीजिए। हैंगर को अगर आप वहाँ पर ही छोड़ते हैं तो इसमें थोड़ा सा क्लटर्ड लुक आ जाता है, मैसी लगने लगता है। इसलिए हैंगर को हमेशा आगे रखिए। इससे एक तो लुक भी इसका नीट रहेगा एंड सेकेंडली आपको जब भी उसको रीयूज़ करना होगा तो आपको बहुत ही ईजिली फ्रंट में दिख भी जाएगा। टिप नंबर 10, फॉलो द 1 ईयर रूल। ऑलवेज ट्राई कि आपने अगर कोई भी ऐसा आइटम रखा हुआ है वार्डरोब में जो 1 साल या 2 साल से आपने यूज़ नहीं किया है, तो उसको हो सके तो डोनेट कर दीजिए। बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा आइटम्स पाइल अप करते रहेंगे अपने वार्डरोब में तो बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए उसको ऑर्गेनाइज करना। सो डोनेट दैट आइटम। अब थोड़े से फैक्ट्स हो जाएं। यू नो वॉट, एज पर द रिपोर्ट्स हम अपने 20% ऑफ क्लोथ्स को 80% ऑफ द टाइम पहनते हैं। इमेजिन हमारे पास ऐसे कितने क्लोथ्स हैं, ऐसे कितना आइटम्स हैं जो हमने पता नहीं कब से पहने ही नहीं हैं। तो इन आइटम्स को बहुत ज़रूरी है कि हम डोनेट कर दें। अब डोनेट हम क्या करें, इसका एक पर्टिकुलर रूल है, दैट्स अ रिसाइकिल मेथड। अगर आपने 2 नए पेयर ऑफ सॉक्स खरीदे हैं तो ट्राई करिए कि आप उसमें से एक पेयर ऑफ सॉक्स जो आपके बहुत पुराने हैं वो आप किसी को डोनेट कर दें। या फिर अगर आपने 2 नए पेयर ऑफ जीन्स खरीदे हैं तो ट्राई करिए कि आपके पास जो सबसे पुरानी जीन्स है वो आप किसी को डोनेट कर दें। इससे क्या होगा कि आपको एक तो अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करना बहुत इजी हो जाएगा एंड आपके पास बहुत अनयूज्ड या ऐसी चीज़ें भी बहुत पाइल्ड अप नहीं होंगी। नाउ टाइम फॉर सम डूज एंड डोंट्स। ऑलवेज ट्राई कि अगर आपका क्लोजेट या फिर आपका ड्रेसिंग एरिया सेम है तो आप क्लोजेट के ही डोर पे एक फुल लेंथ का मिरर लगा सकते हैं। इससे आपका बहुत स्पेस सेफ होगा। टिप नंबर 2, आपके पास जो भी आउट ऑफ सीजन क्लोथ्स हैं उनको आप अपने वार्डरोब पे ना रखें। ट्राई करिए कि आप इनको एक अलग प्लास्टिक कंटेनर्स में रख करके बेड बॉक्सेस में या फिर कहीं और रखिए। टिप नंबर 3, आपके पास जितने भी हैंगर्स हैं ट्राई करिए कि उनका कलर कोऑर्डिनेशन सेम रहे। लाइक मैंने यहाँ पर ट्राई किया है अपने वार्डरोब में कि सारे ग्रे कलर के हैंगर्स लगाएं। आप कुछ इस तरीके का ट्राई कर सकते हैं, बट प्लीज़ बहुत ज़्यादा पॉपी कलर्स लाइक रेड, ग्रीन, ब्लू ऐसा मत यूज़ करिए। इससे आपका फोकस कपड़े पर ना जा कर के पहले हैंगर्स में जाता है। तो ट्राई करिए कलर्स सेम ही रहें। नाउ टाइम फॉर सम डोंट्स। कभी भी अनवॉश्ड क्लोथ्स को अपने क्लोजेट में वापस बिल्कुल मत रखिए। एक तो उनमें से थोड़ी स्मेल भी आती है एंड सेकेंड इज़ इट्स वेरी अनहाइजीनिक। ट्राई करिए कि आप ऐसी चीज़ों को अनवॉश्ड बिन्स में ही रखें। सेकेंड इज़ कि अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ बास्केट्स हैं जिनको आप रीयूज़ कर सकते हैं तो ऑलवेज़ गो फॉर दैट। डोंट बाई एक्स्ट्रा बास्केट्स इफ़ यू एक्चुअली डोंट नीड इट। मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें इसलिए ख़रीदी हैं बिकॉज एक न्यू सेटअप है जिसको मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। तो अगर आप अपनी पुरानी बास्केट्स को यूज़ कर सकते हैं तो ऑलवेज़ गो फॉर दैट। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं। आप उन्हें वहाँ से जा कर के ख़रीद सकते हैं। एंड मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप उन लिंक्स को यूज़ करते हैं तो आपको बिल्कुल भी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पड़ेगी। सिंस ये एफिलिएटेड लिंक्स हैं सो उसका कुछ कमीशन मुझे मिलेगा एंड एज अ जेस्चर मेरा जो भी अमाउंट होगा वो मैं इसी चैनल के लिए यूज़ करूँगी एंड आपके लिए और अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट लेकर के आऊँगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो एंड करते हुए मैं आपके साथ 2 इम्पॉर्टेंट बातें शेयर करना चाहती हूँ। मैंने आपके साथ जो भी टिप्स शेयर की हैं उसको कोशिश करिए कि आप अपने दिमाग में बैठाएं। इन टिप्स को अगर आप अपने दिमाग में एम्बेड करेंगे तो सबकॉन्शियसली आपके मन में आ जाएंगी एंड आप अपनी कबर्ड को उतने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेंगे। इसके लिए आप मेरे वीडियो को 1 से ज़्यादा बार भी देख सकते हैं। सेकेंड टिप्स कि अगर आप 1 मिनट भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगाते हैं तो अपने फ्यूचर का 1 घंटे सेव करते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट से मुझे बताइए कि आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई है। अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज आपके लिए ये सिर्फ एक क्लिक होता है बट मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होता है। बिकॉज हमारी फैमिली जितनी ज़्यादा ग्रो करेगी मैं आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ डू सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू। हैप्पी ऑर्गेनाइजेशन। तब तक के लिए बाय बाय।